हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाला है। आज का वीडियो फाइनेंस के ऊपर होने वाला है। आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐसे बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको ये सब चीज़ बताया जाता है कि आप इन जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। यहाँ पे आपको एक साल के अंदर 12% रिटर्न मिलेगा, 20% रिटर्न मिलेगा, 25% रिटर्न मिलेगा, यहाँ तक कहा जाता है कि आपको 40% तक का रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इन सभी से हट करके एक साल के अंदर में 300 रिटर्न्स देखने को मिले, यानी कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और आपका पैसा एक साल के अंदर में 3 गुना हो जाए, यानी कि 300% रिटर्न्स आपको देखने को मिले, तो क्या आप हमारी इस बात पे यकीन करेंगे? अभी तक तो आप नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे, आप हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको ये चीज़ यकीन हो जाएगा कि हम एक साल के अंदर ही 3 गुना रिटर्न्स कमा सकते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। बस आपको केवल उसका तरीका पता होना चाहिए और किस चीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सभी चीज़ आपको मेरे इसी वीडियो में पता लग जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम फैजान है। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वारिस फाइनेंस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ज़रा हम इस चीज़ को समझे कि हमारे इन्वेस्टमेंट करने का पीछे का मकसद क्या होता है। तो हर किसी को पता है कि इन्वेस्टमेंट करने के पीछे हमारा यही मकसद होता है कि जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को हम पीछे छोड़ दें और हम पैसा कमाएं। लेकिन आज के वक्त में इन्वेस्टमेंट को इतना टफ कर दिया गया है कि जिसको समझने के लिए आपको अपने पैसों के साथ 1 से 2 साल तक खेलना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादातर आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप 1 से 2 साल इस पे मेहनत करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर भी आप इसे नहीं समझ पाते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो भी कैपिटल अमाउंट होता है वो 1 से 2 साल के अंदर में ही खत्म हो जाता है और आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए हम इन सभी बातों को एक साइड रखते हैं, क्योंकि आज के वक्त में छोटी सी छोटी चीज़ों को डिस्कस कर करके छेड़ छेड़ करके इतना टफ कर दिया गया है कि जिस काम को हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं उस काम को इतना टफ कर दिया गया है कि उसके बारे में सोच के ही हम करने से रुक जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो लोग इस काम को कर लेते हैं वही लोग हमें उस काम के बारे में इतना कुछ बता देते हैं कि हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। और अगर कुछ करने ही जाते हैं उस काम को तो हमें उनकी बातें एक सुई की तरफ चुभती है, जो हमें हर मोड़ पे हमें गलत साबित कर देती है। इसीलिए हम इन सभी चीज़ों को एक अलग साइड रखते हैं और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि हम एक साल के अंदर में किस जगह पे किस चीज़ में अपना पैसा को इन्वेस्ट करें जहां से हमें एक साल के अंदर में ही 3 गुना पैसा रिटर्न्स देखने को मिले, यानी कि 300% पैसा हमें रिटर्न्स देखने को मिले। हमारा जो टॉपिक है इसको समझने के लिए हमें आज से करीब 20 से 25 साल पीछे जाना पड़ेगा, जिस वक्त मेरी पैदाइश भी नहीं थी। लेकिन उस तरीके को जो 20 से 25 साल पहले लोग किया करते थे उस तरीके को लोग आज भी करते हैं, जिस वजह से मैंने इस तरीके को नोट किया और मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जान के हैरत में पड़ जाएंगे कि ये तरीका उस वक्त का है जिस वक्त ना ही कोई इन्वेस्टमेंट का नाम जानता था, ना ही किसी के पास अच्छे इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देने वाले लोग थे, ना ही कोई बिजनेस कोच थे, ना ही ये यूट्यूब का जज्बा था। फिर भी लोग उस तरीके से लोग आज से ज़्यादा पैसा उस वक्त कमाते थे और वो तरीका आज भी अवेलेबल है। इसीलिए मैंने इस तरीके के ऊपर अपना विचार देने का सोचा और मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल वारिस फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो जैसे ही डालूं आपके पास जल्द से पहुंच जाए। तो जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका लेकर आया हूँ, जो तजुर्बा लेकर के आया हूँ, ये शुरू में आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे इसके प्रोसेस को समझेंगे आपको वीडियो के लास्ट तक ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इससे हम अपने पैसे को अर्न कर सकते हैं। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, जिस तरीका से हम एक साल के अंदर में 3 गुना पैसा रिटर्न कमा सकते हैं, उस तरीके का नाम है कोल्ड स्टोर। मैं कोल्ड स्टोर के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कोल्ड स्टोर क्या है। तो बेसिकली हम कोल्ड स्टोर का इस्तेमाल किसी भी कच्चे सामान को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, जिस स्टोर के अंदर हम खेतों से उपजा हुआ सामान को रखते हैं।
जिस सामान को बाहर की वातावरण 10 दिन में ही खराब कर देती है, उसे सड़ा गला देती है, उसी सामान को हम कोल्ड स्टोर की मदद से 8 से 10 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। जिस प्रकार हम रेफ्रिजरेटर में हम किसी भी सामान को कुछ दिनों तक के लिए फ्रीज की मदद से सुरक्षित रख सकते हैं, उसी तरह हम खेतों से उपजा हुआ सामान, जो कच्चे सामान होते हैं, उस सामान को हम कोल्ड स्टोर की मदद से 8 से 10 महीना तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब आपको कोल्ड स्टोर की पावर का पता चल चुका है कि कोल्ड स्टोर किसी भी कच्चे सामान को 8 से 10 महीने तक सुरक्षित रख सकता है। तो अब हम ये जानते हैं कि हम कोल्ड स्टोर की मदद से कैसे 1 साल के अंदर में ही 3 गुना पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ से हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। जैसा कि आपको ये पता है कि कोल्ड स्टोर केवल खेतों से उपजे हुए कच्चे सामान को ही स्टोर करता है, तो हम अपना एग्जाम्पल आलू लेते हैं। इसी आलू की मदद से हम 1 साल के अंदर में अपने पैसे को 3 गुना करेंगे, यानी कि 1 साल में ही हम 3 गुना पैसा कमाएंगे। केवल इसका प्रोसेस सही होना चाहिए। इसका प्रोसेस ये है कि आलू को खरीदने और बेचने का वक्त सही होना चाहिए। आलू को खरीदने का सबसे सही वक्त ये होता है जब आलू खेतों से निकाला जा रहा हो, क्योंकि इसका एक मौसम होता है जो साल में केवल एक बार ही आता है और ये उसी एक बार में सभी जगहों में, सभी खेतों में आलू उपजाया होता है, आलू को उपजाया जाता है। अब चारों तरफ आलू ही आलू है, जिस वजह से इसकी कीमत इतनी कम जाती है कि जो किसान इस आलू को उपजाते हैं वो किसान इसको बेचने से ज्यादा अपने जानवरों को खिलाना सही समझते हैं, क्योंकि उस वक्त इसकी कीमत बहुत ही कम है। यानी कि आपको पर केजी आलू 2 से 3 रुपए का मिलेगा। अब आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना आपके पास पैसा है उतना पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। उन सभी पैसा से आप आलू को खरीद लीजिए और आलू को खरीदने के बाद आप उन सभी आलू को कोल्ड स्टोर में स्टोर कर दीजिए। ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया, आलू को खरीदना और आलू को कोल्ड स्टोर में स्टोर कर देना। अब आलू को खरीदने के बाद आप 5 से 6 महीना तक गहरी नींद में सो जाइए। आप इस कदर सो जाइए कि आपका ध्यान 5 से 6 महीने के बाद ही उस आलू की तरफ जाए। अब मैं 5 से 6 महीना इसलिए कह रहा हूँ आपको, ताकि इन 5 से 6 महीना के भीतर में जितने भी मार्केट में आलू है वो सारे आलू खत्म हो गए होंगे। अब जब आप 5 से 6 महीना के बाद नींद से उठे हैं तो अब 1 से 2 महीना का वक्त लीजिए, जिसमें आपको ये पता करते रहना है कि अब मार्केट में आलू की कीमत कितनी है। 1 से 2 महीना में आप इस चीज को क्लियर कीजिए कि किस वक्त हमें आलू के ऊपर ज्यादा कीमत मिल रहा है। अब जब आप 6 महीना का वेट कर लिए हैं, यानी कि 6, 7, 8 महीना का जब आप वेट कर लिए हैं, तब आप 8 महीने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट का दूसरे प्रोसेस की ओर बढ़े। अब हमारा इन्वेस्टमेंट का दूसरा प्रोसेस यूज करना है। हमारा इन्वेस्टमेंट का दूसरा प्रोसेस ये है कि जब मार्केट में पूरा ही आलू खत्म हो गया है, जिस वजह से अभी आपको आलू की कीमत बढ़ गई है, तो अब इस हाल में हम करेंगे कि हमने जो भी आलू अपने कोल्ड स्टोर में स्टोर किया है, उन सभी आलू को अब आप उन स्टोर से निकालना शुरू करेंगे। अब आप उन सभी आलू को मार्केट में बेचना शुरू करेंगे। इस वक्त जब आप आलू के सीजन से 8 से 9 महीना के बाद जब आप अपने आलू को मार्केट में जब बेचते हैं, तब आपको 1 केजी आलू के ऊपर 15 से 20 रुपए तक देखने को मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आलू को बेचना है और आपको आलू को ऐसा नहीं कि मार्केट में जाकर के बेचना है, आपको केवल पैसा गिनना है। बाकी का काम जो व्यापार लोग हैं वो सारे व्यापार लोग कर लेंगे। आपको व्यापार को सौंप देना है, व्यापार लोग आपसे खरीदेंगे और व्यापार लोग भी बेचेंगे। इसकी कहानी पूरा बिटकॉइन से मिलती जुलती है। जैसा कि बिटकॉइन ज्यादा मात्रा में थी तब इसकी कीमत 1 रुपए से भी कम थी, और जब आज के वक्त में बिटकॉइन जब बहुत ही कम बचे हुए हैं तो इसकी कीमत लाखों में है। सेम यही कोशिश आलू के साथ भी है। जैसा कि आलू जब खेतों से उपजाया जा रहा था, जब निकल रहा था खेतों से, तब उसकी कीमत बहुत ही कम थी, क्योंकि उस वक्त बहुत से आलू थे, जिधर देखिए उधर आलू ही आलू थे। और आज जब 5 से 9 महीने के बाद जब हम उस आलू को बेच रहे हैं, तो इस वक्त मार्केट में बहुत ही आलू कम है, जिस वजह से हमें एक किसी आलू के ऊपर 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक मिल रहा है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट का सभी प्रोसेस पूरा हुआ। हमने आलू को खरीदा भी, उस किलो का वक्त भी किया और हमने आलू को बेच भी दिया, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट का सारा प्रोसेस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फाइनल कैलकुलेशन का कि आखिर हमने
एक साल के अंदर में हमें उस आलू से कितना रिटर्न्स देखने को मिला। अब हम इसके ऊपर फटाफट से बात कर लेते हैं। तो फाइनली जो हमारा कैलकुलेशन है कि हमने आलू को जो खरीदा वो खरीद रेट हमारा 2 से 3 रुपए था, और हमने जो आलू को बेचा वो हमारा बेचने का जो रेट था वो था हमारा 15 से 20 रुपया। यहाँ पे हमने खरीद रेट में से 2 से 3 में से हम 3 रुपए खरीद रेट रख लेते हैं, और 15 से 20 रुपए में जो हमने बेचा उस बीच में हमने बेचा। यहाँ पे हम कम कीमत ही लेते हैं क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो 15 से 20 रुपए में से हम 15 रुपए की बेचने की कीमत रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 3 रुपए केजी आलू को खरीदे थे और हमने बेचा तो हमें 15 रुपए केजी आलू में मिला। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 3 बचे 15, यानी कि 5 गुना रिटर्न्स हमें देखने को मिला। यानी कि अगर आप 10 महीने पहले आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होगा आलू को खरीदने पे, आलू में आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो वो आलू आपको 8 से 10 महीने के बाद 5 लाख रुपया देगा, यानी कि 5 गुना रिटर्न्स आपको देगा। अब इस बीच कुछ खर्च भी है, ऐसा नहीं है कि हमें 5 गुना पैसा मिला वो सारा 5 गुना मेरा ही है, बल्कि इसमें से कुछ खर्च भी है। जैसे कि हमने कोल्ड स्टोर में आलू को रखा था तो 1 गुना, यानी कि हम मानते हैं कि हमें 5 लाख रुपया मिला, तो उसमें से हमने 1 लाख रुपया आलू वाले को दे दिया जो उसका चार्ज है, क्योंकि उसने भी कुछ किया है जो अपने आलू को रखा है। तो 1 लाख रुपया हम कोल्ड स्टोर को दे देते हैं, यानी कि 1 गुना हमने कोल्ड स्टोर को दे दिया, और 1 लाख रुपया हमने व्यापार को दे दिया, क्योंकि जो व्यापार है जो हमसे आलू को खरीदा है, मार्केट में अगर 15 रुपये आलू बिक रहा है वो 15 रुपये हमसे आलू को नहीं खरीदेगा, बल्कि वो हमसे 2 से 3 रुपए केजी कम आलू पे खरीदेगा। यानी कि हमने 1 गुना उसे भी दे दिया, 1 गुना अपने कोल्ड स्टोर को दे दिया और 1 गुना हमने व्यापार को दे दिया। तो अभी भी हमारे पास 3 गुना पैसा सही सलामत बच रहा है। दोनों को खर्च देने के बाद, सारा खर्च हटाने के बाद हमारे पास 3 गुना पैसा बच रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने 1 साल के भीतर में 3 गुना पैसा को कमाया है, 3 गुना रिटर्न्स हमें मिला। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा, यानी कि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको भी ट्रस्ट हो गया होगा कि हाँ, हम 1 साल के अंदर में ही 300 गुना रिटर्न्स कमा सकते हैं, यानी कि अपने पैसे को 3 गुना कर सकते हैं। आपको बहुत से लोग कहे होंगे कि यहाँ पे आपको 1 साल में 12% रिटर्न्स देखने को मिलेगा, 1 साल में 20%, 25%, 40% तक के रिटर्न्स आपको लोग बता रखे होंगे, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया 300%। यानी कि एक तरफ आप 40% को रखें और एक तरफ आप 300% को रखें। आप किस तरीके पे चलेंगे तो आप जल्द से जल्द करोड़पति बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 300% रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, ये कुछ गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया और मैंने आपको सारा बात भी बताया कैसे कैसे क्या करना है, और आप इस चीज़ को गहराई में जाएंगे तो आप खुद भी इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ, ये बिल्कुल सही चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके को मैं अपने से बना करके बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस तरीका तो लोग आज से नहीं बल्कि कुछ बहुत पहले से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले से लोग करते आ रहे हैं। तभी जा करके मैंने इस चीज़ को नोट किया और मैंने आपको ये चीज़ बताया है। अब मैं इतना बताने के बाद आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न, 300% रिटर्न देने वाला और कोई दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो इतना आपको रिटर्न्स दे सके। यहाँ पे आपको 3 गुना रिटर्न्स देखने को मिलता है, और कहीं पे आपका पैसा डबल होने में वहाँ पे 5 साल 6 साल इतना का वक्त लग जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, और वो भी 1 साल के अंदर में ही। ऐसा नहीं है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा, 1 साल में ही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, एक फेमस टैग लाइन है जो बुजुर्ग लोग कहा करते हैं, वो टैग लाइन ये है कि ओल्ड इज गोल्ड। हम नई चीजों पे बहुत जल्द ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूर्वज का नाम आता है तो वो लोग पहले से कुछ डिपोसलाबाजी करते आ रहे हैं, वो भी चीज है पूर्वजों में, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है जो वो लोग जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं, जो वो लोग करके बैठ गए हैं जिसकी अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसीलिए आपके पास इतना मेंटलिटी है कि आप दोनों में फर्क समझ सकते हैं, किस बुजुर्ग में सच्चाई है और किस बुजुर्ग में ढपोसलाबाजी है, जो रीति रिवाज है, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि आपके पास इतना मेंटलिटी है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए आप कभी कभी पुराने तरीकों पे भी ध्यान दे दिया कीजिए, जैसे मैंने ध्यान दिया तो मेरे होश उड़ गए। यहाँ पे 300% लोग यहाँ पे साल का 50%
20% पुराने का सोच रहे हैं, मैंने आपको बता दिया 300% पुराने का तरीका। इसलिए दोस्तों कभी कभी पुराने चीज़ों पे भी हमको ट्रस्ट करना चाहिए और पुरानी चीज़ों के ऊपर भी हमें रिसर्च करना चाहिए। अगर हम पुराने चीज़ों पे रिसर्च करेंगे तो आप उस चीज़ को और भी बेहतर बना सकते हैं, उस चीज़ को हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश की है। अगर इसमें भी कोई कमियां रह गई हो या फिर कहीं पे कुछ गलतियां हुई हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेझिझक। मैं उस पर कोई भी गलत रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, बल्कि मैं उस चीज़ को हंसते खेलते एक्सेप्ट करूंगा। तो दोस्तों हमने जो वीडियो बनाया है, जो हमने आपको सिखाया है, ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा। दोस्तों अगर आपने इससे कुछ भी सीखा होगा, कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फाइनेंस से रिलेटेड सभी वीडियोस को देखने के लिए। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक वीडियो को बनाने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लग जाता है, तब जाकर के एक वीडियो बनता है। बहुत से रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ों को सही करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनता है। और आप वीडियो को देख करके इसी तरह चले जाते हैं तो अच्छा नहीं है दोस्तों। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जब से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहें।